एक दिन अकबर के राज्य के एक गांव से अजीब शिकायत आई। गांव के बाहर बनी एक पुरानी झोपड़ी रात में बोलने लगती थी। जो भी उसके पास से गुजरता उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती। लोग कहते, यह झोपड़ी हमें चेतावनी देती है, या यह भूतिया है। डर के कारण गांव वाले रात में बाहर निकलना बंद कर चुके थे। अकबर ने यह बात सुनी तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, क्या सच में कोई झोपड़ी बोल सकती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, झोपड़ी नहीं बोलती, बोलती है इंसान की चालाकी। अकबर ने आदेश दिया कि उसी रात वे सभी उस झोपड़ी के पास चलेंगे। रात गहरी होते ही अकबर, बीरबल और कुछ सैनिक झोपड़ी के पास पहुंचे। अचानक झोपड़ी से आवाज आई, वापस जाओ, यहां मत आओ। सैनिक डर गए। अकबर भी कौंक गए, लेकिन बीरबल शांत रहे। बीरबल ने ध्यान से चारों ओर देखा। उन्होंने देखा कि झोपड़ी के पीछे जमीन थोड़ी गीली है और पास ही झाड़ियों में हलचल हो रही है। बीरबल ने धीरे से सैनिकों को इशारा किया। तभी झोपड़ी से फिर आवाज आई, मैं सब देख रही हूँ। बीरबल हंस पड़े और बोले, जहांपनाह, अब सच सामने आने वाला है। उन्होंने एक सैनिक को आदेश दिया कि झोपड़ी के पीछे जाकर मशाल जलाए। जैसे ही रोशनी पड़ी, एक आदमी रस्सियों और बांस की नली के साथ छिपा हुआ मिला। वह उसी नली से आवाज निकालकर लोगों को डराता था। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? वह आदमी डरते हुए बोला, जहांपनाह, लोग डरकर यहाँ नहीं आते थे, जिससे मैं आसपास की जमीन पर कब्जा कर सकता था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, तो यह झोपड़ी नहीं, लालच बोल रहा था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, डर फैलाकर लोग दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, लेकिन सच ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। अकबर ने उस आदमी को सजा दी और गांव वालों को निडर रहने का संदेश दिया। अगले दिन जब गांव वालों को सच पता चला तो उनकी हिम्मत लौट आई। अब वही झोपड़ी सबके लिए एक साधारण घर बन गई। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जहां डर होता है वहां अक्सर कोई न कोई चालाकी छुपी होती है। एक दिन अकबर के दरबार में एक भारी और पुरानी तिजोरी लाई गई। तिजोरी पर अजीब चिन्ह बने थे और ऊपर लिखा था, जो लालच करेगा वही खाली रहेगा। किसी को नहीं पता था कि यह तिजोरी कहाँ से आई। दरबारियों में उत्सुकता फैल गई। कोई कहता इसमें बेशुमार धन है, तो कोई इसे किसी शापित वस्तु का नाम देता। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, इस तिजोरी का रहस्य जानना जरूरी है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने तिजोरी को ध्यान से देखा, उसे छुआ और चारों ओर घूमकर निरीक्षण किया। फिर बोले, जहांपनाह, यह तिजोरी शक्ति से नहीं, बुद्धि से खुलेगी। कई दरबारियों ने तिजोरी खोलने की कोशिश की। किसी ने जोर लगाया, किसी ने औजार मंगवाए। जैसे ही ज्यादा जोर डाला जाता, तिजोरी से तेज आवाज आती और सब पीछे हट जाते। कुछ दरबारी डर गए तो कुछ और लालची हो उठे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या इसमें सच में खजाना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, खजाना धन का नहीं, सीख का है। बीरबल ने सबको पीछे हटने को कहा। उन्होंने तिजोरी के नीचे ध्यान दिया और देखा कि वह पूरी तरह जमीन से सटी नहीं है। बीरबल ने धीरे से तिजोरी को सीधा किया और एक छिपा हुआ बटन दबाया। अचानक तिजोरी की आवाज बंद हो गई और ताला अपने आप खुल गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी हैरान थे। जब तिजोरी खुली तो उसमें सोना चांदी नहीं था। अंदर एक दर्पण और एक पुरानी किताब रखी थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जो बिना लालच देखेगा वही सच समझेगा। अकबर ने दर्पण में देखा। उन्हें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन शांत और संयमित रूप में। उन्होंने किताब पढ़ी और मुस्कुरा दिए। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह तिजोरी हमें यह सिखाने आई थी कि लालच इंसान की बुद्धि को ढक देता है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, आज हमने सीखा कि हर रहस्य में धन नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना समय और धैर्य होता है। दरबारियों ने सिर झुका लिया। उन्हें एहसास हुआ कि जल्दबाजी और लालच से केवल नुकसान होता है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्ची दौलत बुद्धि है। उस दिन के बाद तिजोरी को दरबार में सीख के प्रतीक के रूप में रखा गया। जो भी उसे देखता, उसे यह याद रहता कि लालच छोड़कर सोचने वाला ही असली खजाना पा सकता है। एक दिन अकबर के महल में बड़ी अजीब शिकायत आई। रसोई से रोज दूध, घी और मिठाइयाँ गायब हो रही थीं। पहरेदारों को बदला गया, दरवाजे बंद किए गए, लेकिन चोरी फिर भी जारी रही। सभी को शक था कि कोई दरबारी चोरी कर रहा है। अकबर ने नाराज होकर कहा, अगर आज सच सामने नहीं आया तो सख्त सजा मिलेगी। दरबारियों में डर फैल गया। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, चोर कोई इंसान नहीं बल्कि एक चालाक बिल्ली है। सब हंस पड़े। एक दरबारी बोला, बिल्ली इतनी चालाक कैसे हो सकती है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, चालाकी आकार नहीं देखती। बीरबल ने रसोई में एक कटोरा दूध रखा और उसके चारों ओर आटे की पतली परत बिछा दी। फिर उन्होंने सबको छुपकर देखने को कहा। थोड़ी देर बाद एक मोटी सफेद बिल्ली दबे पार आई, दूध पिया और वापस जाने लगी। लेकिन उसके पंजों के निशान आटे में साफ दिख गए। बीरबल ने निशानों का पीछा किया। वे सीधे एक दरबारी के कमरे तक पहुंचे।
उस दरबारी के कमरे में वही बिल्ली आराम से सो रही थी और उसका पेट असामान्य रूप से फूला हुआ था। अकबर ने सख्ती से पूछा, यह बिल्ली यहाँ कैसे आई? दरबारी घबरा गया और बोला, जहांपनार, यह मेरी पालतू बिल्ली है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनार, अगर यह पालतू है तो यह इतनी मोटी क्यों है? और रसोई के रास्ते इसे किसने सिखाए? दरबारी का चेहरा उतर गया। उसने स्वीकार किया कि वही बिल्ली को चोरी के लिए भेजता था और बाद में चोरी का माल बेच देता था। बिल्ली को दूध और मिठाई देकर वह अपने अपराध को छुपा रहा था। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर ने कहा, तो चोर इंसान था, लेकिन चालाकी बिल्ली की आड़ में थी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनार, कई लोग अपनी गलती किसी और पर डालकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। अकबर ने उस दरबारी को दंड दिया और बिल्ली को महल से बाहर भिजवा दिया। फिर अकबर बोले, आज हमें एक चालाक बिल्ली ने बड़ा सबक सिखा दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनार, चालाकी ज्यादा देर नहीं चलती। सच किसी न किसी तरह सामने आ ही जाता है। उस दिन के बाद महल में फिर कभी चोरी नहीं हुई। दरबारी समझ गए कि भूत चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, वह आखिर पकड़ा ही जाता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि गलती छुपाने के लिए चालाकी करना अंत में खुद को ही फंसा देता है और सच हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। अकबर और नाचती कुर्सी। आगरा के किले में एक दिन दरबार सजा था। बादशाह अकबर सिंहासन पर बैठे थे और दरबारी अपनी फरियादें सुना रहे थे। तभी अकबर के चेहरे पर परेशानी दिखी। वे बार बार ठीक से बैठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुर्सी कभी बाईं ओर झुक जाती, कभी दाईं ओर सरक जाती, मानो खुद ही नाच रही हो। पूरे दरबार में खुसुर-फुसुर होने लगी। अकबर ने गुस्से में कहा, यह कैसी बदतमीज कुर्सी है? क्या शाही कुर्सी भी मजाक करने लगी? दरबारियों ने डर के मारे सिर झुका लिए। तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, जहांपनार, इजाजत हो तो मैं इस कुर्सी का राज जानने की कोशिश करूं। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने कुर्सी को ध्यान से देखा और उस पर बैठकर थोड़ा हिले। जैसे ही वे बैठे, कुर्सी फिर हिलने लगी। बीरबल हंसकर बोले, जहांपनार, कुर्सी नाच नहीं रही, बल्कि हमें नचा रही है। कुछ दरबारी हंस पड़े, लेकिन अकबर गंभीर रहे। बीरबल ने कहा कि दूसरी कुर्सी लाई जाए। अकबर उस पर बैठे तो वह बिल्कुल स्थिर रही। फिर वही पुरानी कुर्सी एक साधारण दरबारी को दी गई। जैसे ही वह बैठा, कुर्सी फिर हिलने लगी। अब सबको यकीन हो गया कि मामला कुर्सी का ही है। बीरबल ने कुर्सी को उलटवाया तो नीचे एक पतला लकड़ी का टुकड़ा ढीला निकला। बीरबल बोले, जहांपनार, किसी ने जानबूझकर इसे अयला किया है। अकबर ने सख्ती से पूछा, यह किसने किया? बीरबल ने कहा, इसका जवाब कुर्सी नहीं, इंसान देगा। तभी एक दरबारी घबराकर आगे आया और सच कबूल कर लिया। उसने कहा कि वह मजाक करना चाहता था। अकबर को गुस्सा आया, लेकिन बीरबल ने समझाया कि छोटी शरारत भी बड़ा अपमान बन सकती है। अकबर ने दरबारी को माफ किया और चेतावनी दी। उस दिन के बाद यह कहानी मशहूर हो गई कि अकबर की कुर्सी नाची नहीं थी, बल्कि एक शरारती दिमाग ने सबको नचा दिया था। बीरबल ने फिर सच्चाई सामने रख दी। एक दिन अकबर के महल में बहुत हलचल मची। दरबारियों ने बताया कि अकबर की नई पालतू तोता अचानक से चुप हो गया है। यह तोता पहले इतनी बातें करता था कि दरबार में हर कोई उसकी मजेदार बातों पर हंसता था। अब वह बिल्कुल शांत हो गया था। अकबर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, बीरबल, यह तोता क्यों चुप हो गया है? क्या उसे कोई बीमारी लग गई है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनार, यह बीमारी नहीं, बल्कि शरारत है। मैं इसका राज जानता हूँ। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो बताओ, यह कैसे हुआ? बीरबल ने दरबारियों को इशारा किया कि वे सभी दूर खड़े रहें। फिर उन्होंने तोते के पास जाकर धीरे से कहा, चुप मत रहो, हमें हंसाओ। तोता कुछ पल खहरा, फिर अचानक जोर से बोला, अगर तुम सब सच नहीं बोलोगे तो मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। दरबार में हंसी छा गई। अकबर ने पूछा, तो इसका मतलब? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनार, यह तोता केवल सच बोलने वालों के सामने ही हंसता और बातें करता है। जो झूठ बोलेगा, उसे सुनना नहीं चाहता। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। सभी दरबारी अपने अपने झूठ और बहाने सोचने लगे। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, आज हम यह सीखेंगे कि झूठ बोलने से न केवल विश्वास खोता है, बल्कि मजा भी नहीं आता। यह तोता हमारे दरबार का सच बोलने वाला प्रहरी बन गया है। अकबर ने निर्णय लिया कि अब दरबार में सबको ईमानदारी से काम करना होगा। सभी दरबारी समझ गए कि तोते की चुप्पी केवल चेतावनी है। धीरे धीरे सबकी बातें सच बोलने लगीं। तोता फिर से हंसने लगा और दरबारियों को अपनी मजेदार बातें सुनाने लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, जहांपनार, यह तोता हमें यह सिखा गया कि केवल सच बोलने वाले ही सम्मान और हंसी पा सकते हैं। झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, आखिरकार सबके सामने खुल जाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और दरबारियों को चेतावनी दी कि वे हमेशा ईमानदारी से ही बोले और काम करें।
उस दिन से महल में फिर कभी झूठ बोलने का हौसला किसी दरबारी में नहीं रहा। तोते ने अपनी चुप्पी और हंसी से सभी को यह सिखा दिया कि सच बोलना सबसे बड़ी ताकत है और झूठ हमेशा पकड़ में आता है। एक दिन अकबर के महल में अजीब बात होने लगी। दरबारियों ने शिकायत की कि सभी की हंसी अचानक गायब हो गई है। जो पहले मजाक सुनकर हंसते थे, अब वे गंभीर चेहरे बनाए बैठे रहते। अकबर ने यह सुनकर चिंता जताई और बीरबल को बुलाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हंसी कभी सच में गायब नहीं होती, इसे बस किसी ने छुपा दिया है। मैं इसका राज पता करूंगा। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में सभी लोग अपनी जगहों पर बैठें। बीरबल ने देखा कि दरबार में एक पुराना दीपक और उसके चारों ओर लगे छोटे शीशे किसी तरह अजीब तरीके से टकरा रहे हैं। उन्होंने दीपक को हाथ में लिया और धीरे से कहा, जो हंसी गायब कर रहा है वह शीशों के पीछे छिपा है। तभी सभी दरबारियों ने देखा कि दीपक की रोशनी में एक छोटा बंदा चुपचाप हंसता हुआ चल रहा था। वह बंदा दरबारियों की हंसी चुरा रहा था और उसे अपनी जादुई टोपी में जमा कर रहा था। बीरबल ने तुरंत समझा कि यही कारण था कि दरबार में हंसी नहीं थी। बीरबल ने चालाकी से उस बंदे को पकड़ लिया और टोपी खोली। जैसे ही हंसी बाहर आई, दरबारियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अकबर हंस पड़े और बोले, तो हमारी हंसी चोरी हो रही थी, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हंसी चोरी नहीं होती, लेकिन जब कोई लालच या शरारत करता है तो लोगों के दिलों से खुशी छिन जाती है। आज यह बंदा हमारी हंसी को वापस कर गया, लेकिन हमें यह सीख भी मिली। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, आज हमने जाना कि हंसी और खुशी की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। किसी की शरारत या झूठ से यह छिन सकती है। दरबारियों ने सिर झुका लिया। उन्होंने यह समझ लिया कि किसी भी मजाक या शरारत का असर केवल दूसरों पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, हंसी किसी की संपत्ति नहीं, लेकिन इसे छीनना या खो देना बड़ा नुकसान है। इसलिए हमेशा ईमानदारी और अच्छाई से काम करना चाहिए। उस दिन के बाद दरबार में फिर कभी हंसी गायब नहीं हुई। अकबर और दरबारी समझ गए कि खुशी और हंसी की सुरक्षा भी बुद्धि और सजगता से ही होती है। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर सच और सीख सबके सामने ला दी। एक दिन अकबर के महल में नया घड़ीघर लाया गया। यह घड़ीघर बहुत ही अनोखा था, क्योंकि यह उल्टा चलता था। जहांपनाह, अकबर इसे देखकर अचंभित हो गए। दरबार में सभी दरबारी इकट्ठा हुए। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या यह घड़ीघर सच में उल्टा चलता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, घड़ी का उल्टा चलना भी एक संदेश है। आइए देखें कि यह हमें क्या सिखाता है। अकबर ने आदेश दिया कि घड़ी को ध्यान से देखा जाए। सभी दरबारियों ने देखा कि सुई उल्टा घूम रही थी। मिनट और घंटे पीछे की ओर बढ़ रहे थे। दरबार में शोर मच गया। कुछ दरबारी डर गए, कुछ हंस पड़े और कुछ पूरी तरह उलझन में थे। बीरबल ने घड़ी को हाथ में लिया और कहा, जहांपनाह, यह घड़ी हमें दिखाती है कि समय हमेशा सीधे नहीं चलता। कभी कभी हमें पीछे जाकर देखना और समझना पड़ता है। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसका मतलब? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, कभी कभी हमारे फैसले उलझ जाते हैं। घड़ी का उल्टा चलना हमें सिखाता है कि बीते हुए समय से सीखना जरूरी है। पिछली गलतियों को समझकर ही हम सही रास्ता पा सकते हैं। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, तो यह केवल घड़ी नहीं, बल्कि बुद्धि का उपकरण है। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, जैसे घड़ी उल्टा चलती है, वैसे ही जीवन में भी हमें कभी कभी पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। जो सीख हम अतीत से लेते हैं, वही भविष्य में सफलता दिलाती है। तभी एक दरबारी ने कहा, मगर जहांपनाह, अगर घड़ी उल्टा चले तो समय का हिसाब कैसे रखा जाएगा? बीरबल हंसते हुए बोले, सही मायने में समय का हिसाब नहीं, बल्कि सीख का हिसाब रखा जाता है। यह घड़ी हमें यह याद दिलाती है कि कभी कभी पीछे लौटकर देखना और समझना ही सबसे बड़ी बुद्धि है। अकबर ने आदेश दिया कि यह घड़ीघर दरबार में सिखाने के लिए रखा जाए।
हर कोई इसे देखकर न केवल समय देखता बल्कि बीते हुए समय से सीख भी लेता। धीरे धीरे सभी दरबारियों ने समझ लिया कि समय की दिशा बदल नहीं सकती, लेकिन उसकी सीख से जीवन की दिशा बदली जा सकती है। उस दिन के बाद महल में यह घड़ीघर केवल समय बताने का साधन नहीं रहा, बल्कि हर दरबारी के लिए एक बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि हर चीज में सीख छिपी होती है, बस समझने वाला होना चाहिए। एक दिन अकबर महल के पुराने हिस्से में टहल रहे थे। तभी उन्हें एक अजीब जगह दिखाई दी। वहां एक सीढ़ियों का रास्ता था जो ऊपर जाता दिखता था, लेकिन जब कोई उस पर चढ़ता तो सीढ़ियां अचानक गायब हो जाती और फिर नए रास्ते बन जाते। अकबर ने चौंकते हुए कहा, बीरबल, यह क्या खेल है? ये सीढ़ियां अपने आप बदलती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह कोई खेल नहीं बल्कि एक परीक्षा है। मैं इसका रहस्य जानने की कोशिश करता हूँ। अकबर ने आदेश दिया कि कोई भी दरबारी पीछे न हटे। बीरबल ने धीरे धीरे सीढ़ियों पर कदम रखा। जैसे ही वे आगे बढ़े, सीढ़ियां बदलने लगीं, कभी ऊपर की ओर, कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर। दरबार में सभी दरबारी हैरानी और डर से देख रहे थे। बीरबल ने ध्यान से हर कदम का निरीक्षण किया और धीरे धीरे पैटर्न समझने लगे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह सीढ़ियां केवल समझ और धैर्य रखने वाले के लिए रास्ता खोलती है। जो जल्दबाजी या डर से आगे बढ़ेगा, वह गलत दिशा में जाएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह हमारे धैर्य और बुद्धि की परीक्षा है। बीरबल ने हंसते हुए आगे बढ़ा और सीढ़ियों का सही रास्ता पकड़ लिया। जैसे ही वह शीर्ष पर पहुंचे, सभी दरबारियों ने राहत की सांस ली। वहां एक सुंदर कमरा था जिसमें पुराने खजाने और पुस्तकें रखी थीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह खजाना केवल दौलत नहीं है, यह हमें सिखाता है कि जीवन में रास्ते हमेशा सीधी दिशा में नहीं होते। धैर्य और समझ से ही हम सही मार्ग ढूंढ सकते हैं। अकबर ने दरबारियों की ओर देखकर कहा, आज हमने जाना कि हर मुश्किल रास्ता, हर उलझी राह हमें कुछ सिखाती है। जो व्यक्ति धैर्य और समझ से कदम बढ़ाता है, वही सफलता पाता है। दरबारियों ने सिर झुका लिया। उन्होंने यह समझ लिया कि जल्दीबाजी और डर से निर्णय लेना केवल नुकसान पहुंचाता है। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, सीढ़ियां हमें यह भी सिखाती है कि असली खजाना दौलत या शक्तिशाली वस्तुएं नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य है। उस दिन के बाद महल में यह सीढ़ियां केवल रहस्यमयी नहीं रही, बल्कि हर दरबारी के लिए सीख का प्रतीक बन गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि धैर्य और समझ से ही हर रहस्य सुलझता है। एक दिन अकबर के महल में खबर आई कि बीरबल का पालतू कुत्ता अचानक चुप हो गया है। यह कुत्ता पहले इतना शोर मचाता और हर चीज पर भौंकता था कि पूरे महल में उसकी आवाज सुनाई देती थी। अब वह पूरी तरह शांत हो गया था। अकबर ने यह सुनकर हंसी रोकते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा कुत्ता क्यों चुप हो गया है? क्या वह बीमार है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कुत्ता बीमार नहीं है। उसने केवल अपनी बुद्धि से सबको एक सबक सिखाने का निर्णय लिया है। अकबर और दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल ने कहा कि सभी दरबारियों को दूर खड़े होना चाहिए। फिर उन्होंने कुत्ते के पास जाकर धीरे से कहा, क्यों चुप हो गए, हमें बताओ। कुत्ता सिर्फ अपनी पूंछ हिलाता रहा और किसी से कुछ नहीं बोला। बीरबल ने ध्यान से देखा और दरबारियों से कहा, जहांपनाह, यह कुत्ता केवल उन लोगों के सामने आवाज करेगा जो ईमानदारी से काम करते हैं। जो झूठ बोलेंगे या शरारत करेंगे, उसे यह सुनना पसंद नहीं करता। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह हमारी परीक्षा है। बीरबल ने आगे समझाया, जहांपनाह, यह कुत्ता हमें यह दिखा रहा है कि सच्चाई और ईमानदारी का सम्मान करना चाहिए। जो लोग छल या झूठ से काम करेंगे, उनके लिए कोई आवाज या प्रतिक्रिया नहीं होगी। तभी एक दरबारी ने गलती स्वीकार की और कहा कि उसने पिछली बार झूठ बोला था। जैसे ही उसने ईमानदारी दिखाई, कुत्ते ने जोर से भौंकते हुए खुशी जताई। पूरे दरबार में हंसी और खुशी फैल गई। अकबर ने हंसते हुए कहा,
तो हमारी चुप्पी और कुत्ते की प्रतिक्रिया ने हमें सिखाया कि सच बोलना सबसे बड़ा गुण है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह केवल एक कुत्ता नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, अंत में सच्चाई सामने आ ही जाती है, और ईमानदारी वाले ही सम्मान और खुशी पाते हैं। अकबर ने सभी दरबारियों को चेतावनी दी कि वे हमेशा सच बोलें और शरारत से बचें। उस दिन के बाद महल में न केवल कुत्ता खुश रहने लगा, बल्कि सभी दरबारी भी सच बोलने और ईमानदारी से काम करने लगे। इस प्रकार बीरबल का चुप्पी साधा कुत्ता सबको सिखा गया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है, और झूठ से केवल हानि होती है। एक दिन अकबर के दरबार में खबर आई कि महल के पास बहने वाली नदी अचानक उल्टी दिशा में बहने लगी है। यह देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। नदी हमेशा पूर्व से पश्चिम बहती थी, लेकिन अब यह पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही थी। अकबर ने चिंतित होकर कहा, बीरबल, यह कैसे संभव है? क्या नदी का नियम बदल गया है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, नियम नहीं बदला, बल्कि हमें यह घटना एक सीख देने के लिए दिख रही है। मैं इसका राज जानने का प्रयास करता हूं। अकबर ने आदेश दिया कि सभी दरबारी नदी के पास जाए। बीरबल ने नदी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि नदी के बहाव में कुछ अजीब मोड़ और बाधाएं थीं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह केवल नदी नहीं, बल्कि हमारे जीवन की प्रतीक है। कभी कभी रास्ते उल्टे लगते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। अकबर ने पूछा, बीरबल, तो हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, हमें समझदारी और धैर्य से बहाव के अनुसार कदम बढ़ाने चाहिए। नदी उल्टी बह रही है, लेकिन अगर हम बुद्धि और योजना से काम करें, तो इसका लाभ भी उठा सकते हैं। बीरबल ने नदी किनारे के लोगों से बात की और पता लगाया कि नदी के बीच में कुछ मिट्टी और पत्थर ऐसे जमा हो गए थे कि पानी की दिशा बदल गई। बीरबल ने आदेश दिया कि उन बाधाओं को हटाया जाए। जैसे ही रास्ता साफ हुआ, नदी फिर से अपने सामान्य बहाव की ओर लौट गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि केवल समझ और बुद्धि से ही किसी भी समस्या का समाधान संभव है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह नदी हमें सिखाती है कि जीवन में उल्टे रास्ते और बाधाएं आती रहती है। अगर हम धैर्य और बुद्धि से काम लें, तो हर कठिनाई का समाधान निकल आता है। नदी का यह उल्टा बहाव महल में सबके लिए एक सबक बन गया। दरबारियों ने समझ लिया कि जीवन में कभी कभी रास्ता उल्टा लगे, लेकिन धैर्य और समझ से हम सही दिशा पा सकते हैं। अकबर ने आदेश दिया कि नदी के पास सावधानी से कदम बढ़ाया जाए और किसी भी बाधा को तुरंत हटाने की व्यवस्था हो। बीरबल की बुद्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कठिनाई चाहे कितनी भी उलझी क्यों न हो, समझ और धैर्य से हल किया जा सकता है। एक दिन अकबर के दरबार में अचानक अजीब खबर आई कि एक आदमी का मुंह उल्टा बोलने लगा है। जो वह शब्द बोलता, उसके उल्टे अर्थ में समझा जाता। अगर वह हाँ कहता, लोग ना समझते। अगर सुंदर कहता, लोग भद्दा समझते। यह सुनकर अकबर बहुत हैरान हुए और बोले, बीरबल, यह कैसे संभव है? क्या यह कोई जादू है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जादू नहीं, बल्कि यह एक परीक्षा है। मैं इसका राज जानने की कोशिश करता हूं। अकबर ने आदेश दिया कि वह व्यक्ति दरबार में बुलाया जाए। वह आदमी आया और सचमुच उल्टा बोल रहा था। दरबार में सभी दरबारी हंसते हुए देख रहे थे। बीरबल ने पास जाकर उससे बात की। आदमी ने कहा, मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन सब उल्टा समझते हैं। बीरबल ने सोचा और दरबार में सभी को इशारा किया कि ध्यान से सुने। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह घटना हमें सिखाती है कि शब्दों का अर्थ केवल बोलने में नहीं, बल्कि समझने में भी होता है। गलतफहमी और जल्दबाजी से लोगों की सोच उल्टी पड़ जाती है। अकबर ने पूछा, तो हम क्या करें? बीरबल ने उत्तर दिया, हमें शांत मन और समझदारी से सुनना होगा। जो भी उल्टा लगे,
उसके पीछे का मतलब जानने का प्रयास करें। अकबर ने आदेश दिया कि दरबारियों को शांत बैठना चाहिए। सभी ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और देखा कि वास्तव में वह आदमी जो बोल रहा था वही सच था। केवल शब्द उल्टे समझे जा रहे थे। धीरे धीरे सभी ने सीखा कि बोलने और सुनने में समझदारी जरूरी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह उल्टा बोलता मुंह हमें सिखाता है कि कभी कभी स्थिति उल्टी दिखती है, लेकिन अगर हम ध्यान और बुद्धि से देखें तो असली सच समझ में आ जाता है। अकबर ने हंसते हुए आदेश दिया कि इस आदमी को महल में रखा जाए ताकि दरबारियों को समझाया जा सके कि बिना समझे निर्णय लेना हमेशा गलत होता है। दरबारियों ने यह समझ लिया कि जल्दबाजी में सुनना और निर्णय लेना हानि पहुंचा सकता है। उस दिन के बाद महल में यह घटना हर किसी के लिए एक सबक बन गई। अकबर और दरबारियों ने जाना कि सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी बुद्धिमानी है, और बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर सबके लिए सीख और हंसी दोनों लाई। सीख: बोलने और सुनने में समझदारी जरूरी है। कभी कभी चीजें उल्टी दिखें, लेकिन ध्यान और बुद्धि से सही अर्थ समझा जा सकता है। एक दिन अकबर महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बगीचे का एक हिस्सा अचानक बदल गया है। वहां के फूल, पेड़ और रास्ते अजीब तरीके से सजाए गए थे और हल्की हल्की चमक फैल रही थी। अकबर ने चौंकते हुए कहा, बीरबल, यह बगिया पहले ऐसी नहीं थी। क्या यह कोई जादू है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह जादू नहीं बल्कि एक रहस्य है। मैं इसका राज पता करता हूं। अकबर ने आदेश दिया कि सभी दरबारी बगिया के पास आए। बीरबल ने बगीचे की हर झाड़ी और पेड़ का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कुछ पौधे आपस में घेराबंदी बना रहे थे और फूलों के रंग धीरे धीरे बदल रहे थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह बगिया केवल धैर्य और समझ रखने वाले लोगों के लिए रास्ता खोलती है। जो जल्दबाजी करेगा या डर जाएगा, वह सही दिशा नहीं पकड़ पाएगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो इसका अर्थ क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, जीवन में रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते। कभी कभी हमें घेराबंदी और उलझे हुए रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। यह बगिया हमें धैर्य और सोच से काम लेने का सबक देती है। बीरबल ने सभी दरबारियों को समझाते हुए बगिया में धीरे धीरे चलना शुरू किया। वे सही रास्ता पकड़ते हुए बगिया के केंद्र तक पहुंचे। वहां एक छोटा सा फव्वारा और रंग-बिरंगे फूलों का हार था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह केवल सुंदरता नहीं बल्कि सीख है कि धैर्य और समझ से ही जीवन में सही मार्ग मिलता है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, तो हमें यह बगिया केवल देखने नहीं बल्कि समझने के लिए भी बनी है। दरबारियों ने सिर झुकाया। उन्होंने समझ लिया कि जल्दीबाजी और डर से जीवन में सही दिशा नहीं पकड़ी जा सकती। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, इस बगिया ने हमें यह भी सिखाया कि असली खजाना दौलत या शक्तिशाली वस्तुएं नहीं बल्कि समझ और धैर्य है। जो व्यक्ति सोच समझकर कदम बढ़ाता है वही सफलता पाता है। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उस दिन के बाद महल में यह रहस्यमयी बगिया न केवल सुंदरता का प्रतीक बनी बल्कि हर दरबारी के लिए सीख और समझ का प्रतीक भी बन गई। सीख: जीवन में राहें हमेशा सरल नहीं होतीं। धैर्य, समझ और सोच से ही सही दिशा और सफलता पाई जा सकती है। एक दिन अकबर महल के पुस्तकालय में जा रहे थे कि उन्होंने देखा, किताबें अचानक हवा में उड़ने लगीं। कुछ किताबें अपनी जगह से उछलकर दूसरी अलमारी में जा रही थीं, कुछ फर्श पर गिर रही थीं और कुछ धीरे धीरे उड़ते हुए हवा में मंडरा रही थीं। अकबर हैरानी से बोले, बीरबल, यह क्या हो रहा है? क्या पुस्तकालय में जादू हो गया है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जादू नहीं बल्कि यह एक अद्भुत मौका है। मैं इसका राज पता करता हूं। अकबर ने आदेश दिया कि दरबारियों को पुस्तकालय में बुलाया जाए। बीरबल ने ध्यान से देखा और कहा, जहांपनाह, यह किताबें केवल उन लोगों के सामने उड़ती है जो उन्हें समझने की कोशिश करते हैं।
जो केवल देखने और पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए यह स्थिर रहती है। अकबर और दरबारियों ने देखा कि बीरबल धीरे धीरे उड़ती किताबों को पकड़ रहे थे। उन्होंने एक किताब खोली और कहा, यह किताब हमें सिखाती है कि ज्ञान हमेशा स्थिर नहीं रहता। यदि हम प्रयास और समझ के बिना केवल किताबों को देखते हैं तो वह हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती। अकबर ने पूछा, तो हम कैसे इन उड़ती किताबों से सीख सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ध्यान और बुद्धि से पढ़ना और समझना ही ज्ञान प्राप्ति का तरीका है। जो केवल दिखावे के लिए पढ़ता है वह असली अर्थ नहीं पकड़ पाता। उड़ती किताबें हमें यही याद दिला रही है। तभी एक दरबारी ने कहा, लेकिन बीरबल, क्या हम इन किताबों को पकड़ पाएंगे? बीरबल ने कहा, हमेशा नहीं। केवल जो समझने और सीखने की इच्छा रखते हैं वही इन्हें पकड़ पाते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो यह ज्ञान की परीक्षा भी है। बीरबल ने उड़ती किताबों को धीरे धीरे व्यवस्थित किया और दरबारियों को समझाया कि ज्ञान केवल पढ़ने और देखने से नहीं आता, बल्कि समझने और अनुभव करने से आता है। दरबारियों ने यह सबक गांठ बांध लिया। उस दिन के बाद महल में किताबें कभी भी स्थिर नहीं रहीं। वे हमेशा हल्की हवा में उछलती और हर किसी को यह याद दिलाती कि ज्ञान केवल ग्रहण करने से नहीं, बल्कि समझ और प्रयास से ही मिलता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान वही है जो समझ में आए और जीवन में काम आए। वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, जब तक के लिए बाय।